तो बेटी जो है अफ़सर बन गई है, अब क्यों रो रही है? अब तो आपको खुश होना चाहिए, अब सारा गम को भूल जाना है। अब हम बहुत खुश हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटी को भी पढ़ाइए। अगर आप उनको शिक्षा दे दीजिएगा तो फिर और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना होगा। देखिए गांव की बेटी मेहनत और लगन के दम पर जो आज इतिहास रच दी है। यहाँ पे देख सकते हैं लोगों का भीड़ लगा हुआ है और बीपीएससी में जो है आज इतिहास रच चुकी है। एक छोटा सा गांव है, महाराजगंज टू झवारी पड़ता है और पूरा प्रक्रिया हम जानेंगे आखिर जो है एक छोटे से गांव में रह करके जो है कैसे जो है इस मुकाम को पाई। आइए हम जो है जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हो आपका? गिन्नी कुमारी। गिन्नी कुमारी। सबसे पहला सवाल ये कि यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन चीज़ों का आपको जो है सामना करना पड़ा? यहाँ तक पहुँचने के लिए मीन्स आपका जो है पढ़ाई पे फ़ोकस होना चाहिए, पूरा लगन होना चाहिए और इस जर्नी में जो है सक्सेस और फेल्योर है, कभी डिमोटिवेशन है, तो आपको वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने ऊपर बिलीव रखना चाहिए कि हाँ, हम कर सकते हैं। तो यही मेरा मूल मंत्र रहा। अच्छा, ये पहला बार में आप मुकाम को पा लिया, दूसरा बार है ये? ये इससे पहले भी मैं इंटरव्यू दी थी पर उसमें 8 मार्क्स से मेरा नहीं सिलेक्शन हो पाया अंतिम रूप से और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था जिसमें कि मैं फाइनली सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पे सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पे आप हैं। यस। अच्छा, घर से तैयारी किए या कहीं और बाहर जाकर के तैयारी किए? नहीं, वो मैं पटना में रहती थी, वही किसी कोचिंग से जो है ना टेस्ट सीरीज सब मेन टेस्ट सीरीज मैं ली हूँ कोचिंग से, बाद बाकी सेल्फ स्टडी से ही हुआ है। अच्छा, ऑनलाइन भी क्लास था आपका? नहीं, ऑनलाइन नहीं था, ऐसे कोई प्रॉपर नहीं, यूट्यूब पे आता है तो उसका भी मैं हेल्प लेती थी, पर ये कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि मैं उसका यूज़ करती थी। मतलब ऑनलाइन जो है क्लास नहीं था आपका? ऑनलाइन क्लास नहीं था लेकिन ऑनलाइन जो है कंटेंट बहुत सारा है, तो उसमें जो मेरे को हेल्पफुल लगा मैं उसका यूज़ की हूँ। अच्छा, मतलब जो आपको मददगार लगा उनका जो आप हेल्प लिए। यस सर। अच्छा, और बेटी है, समाज की बेटी है और समाज की बेटी जो है वंचित रह जाती है आगे बढ़ने से और गाँव का जो लोग होता है, थोड़ा-सा वो लोग जो है मानसिकता उन लोगों का अलग होता है, कि बेटी को बाहर नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए, क्या कहेंगे उसके लिए? क्या उद्देश्य है आपका? मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटी को भी पढ़ाइए। अगर आप उनको शिक्षा दे दीजिएगा तो फिर और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना होगा। हुँ, तो इससे महिला खुद सशक्त होंगी हुँ, और पढ़ाई आज के ज़माना में बहुत ही ज़रूरी है और बेटी-बेटा में कोई अंतर नहीं है आज। अगर आप उनको अच्छे से पढ़ाते हैं ना, तो वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और हर क्षेत्र में वो मुकाम पूरा करेंगे। अच्छा, जब आप तैयारी कर रहे थे तो कहीं से आपको ताना मिलता होगा कि कुछ नहीं कर पाएँगे, झूठ-मूठ का लगल हैं, छोड़ दो पढ़ाई-लिखाई, ऐसा कुछ मिला था सुनने को? ये समाज है, ये तो सुनना ही हुँ, पड़ता है, बहुत सारा। लेकिन बहुत सारी बातें होती थी जो कि हमें पेरेंट्स मेरे तक आने नहीं देते थे, लेकिन हुँ, फिर भी कुछ-कुछ हुँ। सुनने को मिलता था कि हाँ, शादी नहीं हो रही है। अच्छा, परिवार से यहाँ तक पहुँचाने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका किसका रहा? मम्मी-पापा, हुँ। भाई-बहन, इसके बाद और भी मेरे भैया लोग हैं, सबका बहुत ही हेल्प रहा इस अच्छा, जर्नी में। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी फार्मर हैं, फार्मर हैं, किसान। किसान हैं। देखिए, किसान की बेटी है और जो है मेहनत के बल पे जो है आज इतिहास रच चुकी है और सुबह से लेकर जो है यहाँ पे लोग जो है लाइन में लगे हैं मिलने के लिए। क्या कहते हैं गाँव ग्रामीण के लोग सब क्या सुनने में आ रहा है? यही कहते हैं कि हाँ, पहली बच्ची बनी है, हुँ, अफ़सर बनी है। हुँ। यही और उन उन लोगों को भी बहुत खुशी है बहुत कि ज़्यादा खुशी। हाँ, बहुत खुश हैं, आ भी रहे हैं बधाई देने। क्या नाम बताया? गिन्नी कुमारी। देखिए, गिन्नी कुमारी की जो है माताजी है, इनसे हम बातचीत करते हैं। कितना खुश हैं बेटी को लेकर के? हम बहुत खुश हैं। आँख न नम भी है और जो है कहीं न कहीं ये हमको लगता है खुशी का आँसू है या गम का भी आँसू है। देखिए, माँ भावुक हो चुकी है गिन्नी कुमारी की और थोड़ा-सा हम बात करना चाहेंगे, ये पल जो है भावुक का ही है क्योंकि माता-पिता को जो है यहाँ तक पहुँचाने में जो है काफ़ी जो है मेहनत करना पड़ता है। उसमें भी जो है पिताजी किसान हैं, दिखाइए इधर। ये पिताजी हैं और पिताजी की भी आँख जो है नम है और पिताजी किसान। आप सोच सकते हैं किसान का मेहनत कितना होता है। वो फसल लगाते हैं और फसल उसका डूब भी जाता है, कभी तो फसल होता ही नहीं है। अब सोचिए सारा समस्या होता है किसान के साथ और देख सकते हैं सप्लाई इंस्पेक्टर बनी है और इसके भी आँख में आँसू है। दिखाइए इधर कैमरामैन साथी, मत रोइए चाची। अब तो बेटी जो है अफ़सर बन गई है, अब क्यों रो रही है? अब तो आपको खुश होना चाहिए, अब सारा गम को भूल जाना है।
अब हम बहुत खुश हैं। कितना संघर्ष करना पड़ा बेटी को यहाँ तक पहुँचाने में? बहुत संघर्ष करना पड़ा। लगा था बेटी जो है नाम करेगी? हमको था पता मेरी बेटी नाम करेगी। बेटी जो है आप आज जो है अफसर बन गई है, आज पूरा जो है एकदम बनमनखी पूर्णिया में नाम कर दी है। क्या कहेंगे और बेटी के लिए? आपकी जैसी अगर कोई माँ है तो अपने बेटी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या उसको संदेश देना चाहेंगे? उसको वो अपनी बेटी को पढ़ाए, हुँ, उसमें कोई कमी नहीं रखे, हुँ। यही संदेश देना मैं चाहती हूँ। चलिए, माँ है गिन्नी कुमारी की और काफ़ी भावुक हो गई सवाल पूछने के बाद, क्योंकि काफ़ी जो है संघर्ष करना पड़ा होगा यहाँ तक आने के लिए। पिताजी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव। आपकी बेटी ऑफिसर बन गई है। जी हाँ, कितना संघर्ष करना पड़ा यहाँ तक पहुँचाने के लिए? बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अब तो कड़ी मेहनत है इसमें, बहुत कड़ी मेहनत, बहुत कड़ी मेहनत है। तपस्या और ये चीज़ इस चीज़ को पाना दोनों बराबर है। तपस्या और त्याग का फल है। हुँ। अच्छा, और सब बेटी है, उनको क्या कहना चाहेंगे जो अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं? हम इस समाज से यही कहना चाहेंगे, आधी रोटी खा के बेटी को पढ़ाएं।